वो भी क्या दिन थे जब मोदी जी जिन थे, और ये जिन बड़े जिन के साथ मिलकर पाकिस्तान को हमेशा डराता रहता था। बड़ा जिन था अमेरिका। अब न जाने क्या हुआ, बतौर शोबा बैन अवी ताल्लुकात के एक स्टूडेंट के, मैं बहुत सारी थीरीज़ को अपने इर्द गिर्द कोलैप्स होते हुए देख रहा हूँ। हम जिसके ज़रिए वजाहतें करते होते थे, चीज़ों को एक्सप्लेन करते होते थे, वो जो तरीक़ाकार है उसको हम इस्तेमाल करें तो हम खुद आपको समझा नहीं सकते कि क्या हुआ। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, एक अलग बात है। जो हुआ वो ये हुआ कि ये जो मोदी जिन है बुनियादी तौर पर बहुत मुश्किल में है, और कोई रोज़ ऐसा इनके लिए तलू नहीं होता जब इनके लिए कोई खुशी की खबर आ रही हो बड़े जिन की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से। लेकिन ये जो धचका लगा है इंडियन गवर्नमेंट को, और ये दोहरा धचका लगा है जो पिछले 24 घंटे में आपने देखा, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर इस खित्ते में बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं, वो शायद अमेरिका और हिंदुस्तान के पिछले 25 साल तारीख़ के अंदर ज़लज़ले से ज़्यादा भी उसका इम्पैक्ट है। ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलती कि इस किस्म का मनफी किस्म का झटका लगाओ। बूस्ट इनको बहुत सारी मिली, लेकिन मनफी ज़लज़ला नुमा झटका जो है 25 साल के अंदर आपको लगता वो नज़र नहीं आता। एक तो ट्रंप ने मोदी के साथ क्या किया, वो मैं ट्वीट्स आपके सामने रख देता हूँ, और आपको अल्फाज के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो ट्रंप ने ट्वीट किया वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो ट्रंप एक तो बज़ाहिर आपको बता रहा है कि मैंने सारे ममालिक के साथ डील्स मुकम्मल कर ली हैं। जिन ममालिक ने मेरे साथ डील नहीं की और जो मेरे मुखालिफ हैं, जिस तरह ब्राज़ील, उसके ऊपर मैंने 50% ठोक दिया है टैरिफ। जो यूरोपियंस हैं उनके साथ मैंने बातचीत मुकम्मल कर ली है। जो साउथ कोरियंस हैं उनके साथ मैंने बातचीत मुकम्मल कर ली है। अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात तिजारत के हवाले से बड़े गहरे हैं। तकरीबन 125 बिलियन की तिजारत होती है, जिसके अंदर जो नुकसान है ट्रंप के अपने असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका को नुकसान नहीं होता तिजारत के अंदर, क्योंकि ग्लोबल फ्री मार्केट है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से तिजारत को कैलकुलेट करना शुरू किया, तो उसमें वो कहता है कि अगर हमारी चीज़ें कम बिक रही हैं आपके मार्केट के अंदर क्योंकि आपने उसके ऊपर टैरिफ या टैक्सेस बहुत हाई किए हुए हैं, तो हमारे बंदे को नुकसान हो रहा है। और अगर आप हमें निस्बतन सस्ती चीज़ें भिजवा रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, हमारी मार्केट में से पैसा निकाल के अपनी मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो उसने ट्रेड को मुनाफे और नुकसान के साथ नथी कर दिया। तो वो कहता है कि आपने टैरिफ हम पर लगाया तो हमारा कोई 41 से 50 बिलियन के करीब हमारा नुकसान होता है। तो अब आपने ये टैरिफ कम करने हैं। हिंदुस्तान ने बड़ी टीम भेजी और बड़ी अपनी लॉबी को एक्टिवेट किया, लेकिन वो बात नहीं बनी, और आखिर में आके नेगोशिएशंस धड़ाम से कोलैप्स कर गई, जिसके ऊपर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और कहा जी कि टैरिफ आपके ऊपर अब 25% लग गए हैं। साथ दूसरा जो नुक्ता देखें वो ये बता रहा है कि टैरिफ का मामला तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो आपने छुपे हुए टैक्सेस लगाए हुए हैं, ये छुपे हुए टैक्सेस दुनिया में बदतरीन टैक्सेस हैं। तीसरा वो जिक्र कर रहा है कि आपने रशिया से आर्म्स खरीदे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है किसी ज़माने में 70% के करीब होती थी, अब कम होकर 36% के करीब रह गई है। 16 बिलियन के उन्होंने डील्स की हुई हैं, 10 बिलियन की डील्स वो और करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा अब वो फ्रांस की तरफ जाते हैं या इसराइल की तरफ जाते हैं। तो रशिया, फ्रांस और इसराइल, लेकिन अमेरिका का नंबर जो है बहुत कम है। और ट्रंप उनको बार बार ये बता रहा था कि जो आपको फैंटी लगी है पाकिस्तान के हाथों, अगर आपके पास हमारा इक्विपमेंट होता ना तो शायद आपको इतनी फैंटी नहीं लगती। बहरहाल ट्रंप ने ये मामला बनाया है कि आप वहाँ से ख़रीद रहे हैं असला। दूसरा उसने मामला बनाया है कि आप रशिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल ख़रीद रहे हैं, और ये आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। रशिया उससे पैसे बनाता है, पैसे बना के यूक्रेन की वॉर के अंदर डालता है, और हम पुतिन से नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो आपसे कमाए हुए पैसे यूक्रेन की वॉर के अंदर लगा रहा है। ज़रा एक्सटेंडेड लॉजिक जिसको हम कहते हैं उस किस्म की है, यानी मंतक को जब आप खींचने लग जाते हैं। लेकिन ट्रंप से आप तवक्को नहीं करते कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की साफ़ सुथरी लॉजिक आपको दे। ये उसने लॉजिक इस्तेमाल की। फिर अगला जो ट्वीट किया है वो बड़ा दिलचस्प है, जिसके अंदर उसने कहा जी कि रशिया और इंडिया दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को, डेड इकोनॉमीज़ को लेकर जहाँ मर्जी जाएँ, आई डोंट केयर। और साथ उसका एक चल रहा है, रशिया का पुराना एक सदर है, वो ट्विटर वॉर के अंदर इस वक्त लगा हुआ है और उसको बता रहा है कि अगर तुमने इस किस्म की धमकियां में देते रहे कि हम इसराइल नहीं है, हम ईरान नहीं है, तो तुम जंग की तरफ जा रहे हो, ज़रा होश के साथ कदम उठाओ। खैर, रशिया और अमेरिका के मामले में मैं नहीं उलझाऊंगा आपको। ये आपको समझाने की ज़रूरत है कि जब उसने कहा कि रशिया और इंडिया दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को लेकर जो मर्ज़ी करें, आई डोंट केयर, तो ये जो तसव्वुर था कि ये दोनों जिन इकट्ठे हो गए हैं
और ये पाकिस्तान को खा जाएंगे, वो आपको पाश पाश होता हुआ नज़र आता है। मामला सिर्फ टैरिफ्स का नहीं है, मामला सिर्फ जंगी साजो सामान का नहीं है, मामला सिर्फ तेल का नहीं है। मामला यह है कि ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ टैरिफ डील ना होने को एक बुनियादी नुक्ता बनाया है अपनी कंप्लीटली पॉलिसी को रीएवैल्यूएट करने का। तो ये तो हिंदुस्तान को सख्त किस्म के थपेड़े लगे और हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मची हुई है। ये बड़ा दिलचस्प मीम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर जो चाय वाला है जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसका जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं तवा लग रहा है, और तवा इंडिया के अंदर लग रहा है, ये हमने नहीं बनाया हुआ। वो कह रहा है जी कि ये तो क्या मसला हो गया। मोदी कह रहा है कि वो तो मेरी तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा है। वो आगे से कह रहा है मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा हूँ, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा हूँ। तो वो कह रहा है टैरिफ, मोदी को सुनाई देती है तारीफ़। फिर कांग्रेस ने जो मोदी को दिखाना शुरू किया है कि एक हाथ है जो उसको स्क्वीज़ कर रहा है और उसकी चीखें निकल रही हैं। फिर लोगों को लोकसभा के अंदर उसकी तकरीर भी याद है, 100 मिनट आप बोलते हैं, आप चीन का उसके अंदर नाम नहीं लेते हैं, ट्रंप का आप एक मरतबा नाम नहीं लेते हैं। उसके ऊपर कांग्रेस के लीडरान आपको कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो ट्रंप का नाम लेने से भी डरता, वो कितना बहादुर होगा, हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। बीजेपी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये बंदा जो है ये एक तो सठिया गया है और इसके बाद इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी, और ये जो कहता था कि मैं हर किसी को जानता हूँ और हर किसी के साथ बैठ के मैं क्या क्या लगाता हूँ, बस ये कह के ही लगाता रह गया नीम पागलों की तरह, और दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई। तो अब मोदी के ऊपर शदीद किस्म का दबाव है अमेरिका के साथ मामलात पर। दूसरी तरफ बराबर में आपको पाकिस्तान के साथ मामलात बहुत बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। हमारा वॉल्यूम जो है अमेरिका के साथ ट्रेड का वो बहुत कम है, 3 बिलियन और 6 बिलियन है, और 3 बिलियन का डेफिसिट है। हमारे लिए इसको मैनेज करना बड़ा आसान है। तो हमने 5% जो ड्यूटीज़ लगाई थी ऑनलाइन जो सर्विसेज है उसके ऊपर उसको ख़त्म कर दिया, जिससे ये बहुत सारा मामला तय हो जाएगा। कुछ परचेज़ हम वहाँ से कर लेंगे, कॉटन की परचेज़ वहाँ से कर लेंगे, और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बराबर में हो जाएगा। लेकिन जो जिस तरीके से उसने कहा, ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमने उनके साथ ऑयल की एक डील की है जहाँ पे अमरीकी कंपनियाँ आकर पाकिस्तान के अंदर ऑयल को एक्सप्लोर करेंगी, और आखिर में आके जो उसने चलते चलते हमें खामखा जो है, चूँकि अब मोदी उसके जहन पे सवार है, आपको पता है कि वो खप्पी किस्म का आदमी है, उसके जहन में जो बात घुस जाए तो वो निकलती नहीं है। जाते जाते भी उसने इंडिया को भी चपेट लगा दी कि क्या पता कि जब ये ऑयल पाकिस्तान के पास आ जाए तो इंडिया को भी पाकिस्तान ऑयल बेचे। यानी वो बता ही रहा है आपको, हमें तो खैर नहीं बता रहा है, इंडियंस को बता रहा है, लेकिन बता ही रहा है कि पाकिस्तान खुद कफ़ील होगा और आपको पाकिस्तान के ऑयल की ज़रूरत होगी, आपको कहीं और से ऑयल नहीं मिलेगा। तो आपको ज़रा पता होना चाहिए कि हमारे साथ खड़े होने में आपका फ़ायदा कितना है। ये बहुत ही बड़ा धचका है। एक तरफ मिलिट्री साइड के ऊपर धचका मिला है। ट्रंप जब आसिम मुनीर के साथ लंच करता है, वहाँ पे पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर की वो पहुँच है जिसके लिए बहुत सारे, अगर सफारत खाने भी काम कर रहे होते तो शायद उस किस्म की पहुँच ना होती। पाकिस्तान की लॉबी छोटी है लेकिन बहुत मौसर आपको नज़र आती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हिंदुस्तान ने इन्वेस्ट किए हैं अपनी लॉबी को स्ट्रेंथन करने के लिए। हर जगह पर उन्होंने एक अपना बंदा बिठाया हुआ है, मीडिया के अंदर बंदे बिठाए हुए हैं, कांग्रेस के अंदर वो फंड रेजर्स कर करके लोगों को लेके आते हैं, सेंटर्स उनके साथ रखे हुए हैं, आपको लॉबिस्ट महंगे तरीन हायर करते हैं, और वहाँ पर बड़ी रिच इंडियन कम्युनिटी है। सब कुछ धरे का धरा रह गया। वो एक लफ्ज़ तारीफ़ का मोदी के लिए नहीं निकलवा पाए और एक लफ्ज़ तनकीद का पाकिस्तान के लिए नहीं निकलवा पाए। ये दोनों चीज़ें जो हैं, जिसको कहते हैं दो धारा वार है जो हिंदुस्तान के ऊपर हुआ है, उसने हिंदुस्तान को शिकस्त खुर्दा कर दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए हालात बहुत मुवाफिक हैं। हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे कि ये जो ऑयल की डील की बात हो रही है, ये ऑयल कहाँ कहाँ पर है, ये भी बड़ा एक दिलचस्प मौजू है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल नहीं है। बाज़ में ट्वीट्स देख रहा था कि जब इमरान खान का दौर था तो लोग कह रहे थे कि बस ये ऑयल की डिस्कवरी होगी या गैस की डिस्कवरी होगी। आपको याद होगा वो कह रहे थे जी कि बस मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ, यहाँ पे एड़ी मारो तो गैस निकल आती है। और बाज़ जगह पर तो लोगों ने ऐसी पाइप मारा है ज़मीन के अंदर तो उसके ऊपर उससे गैस निकाल रहे हैं। मतलब अब इसके ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हैं कि जब इस किस्म की पब्लिक को इस किस्म की बातों से बेवकूफ़ बनाया जा सकता हो, तो ये ख़ास किस्म का जो हिस्सा है पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन का,
वो ऐसी राय रखता होगा। उस वक्त कह रहे थे जी कि इतनी गैस निकल रही आई है। अब जब पता चला कि डील हो रही है, कहते पाकिस्तान में गैस ही कोई नहीं, पाकिस्तान में ऑयल ही कोई नहीं। ये सारा जो जर्नैलों ने अमेरिका को मैनेज किया हुआ है, एक ऐसा अमेरिका जो पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाए हुए था और पाकिस्तान को गर्दन से नापे हुआ था और पाकिस्तान को रगेद रहा था, अब पाकिस्तान अमेरिका को मैनेज कर रहा है। तो ये जो सर्कस है, इसके लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। यकीनन जो ट्रंप के उशाक थे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक ट्वीट के अंदर, मैं देख रहा था, ट्रंप के जो उशाक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बहुत बुरे तरीके से वो परेशान हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इधर पाकिस्तान के अंदर इन उशाक को परेशानी है और बहुत गुस्से में है, और उधर मूडी सरकार बहुत ही परेशानी में है। तो मूडी और पीटीआई इस वक्त आपको एक ही ब्रैकेट में नज़र आते हैं। मूडी और प्यूटन आपको एक ब्रैकेट में नज़र आते हैं। पाकिस्तान चीन की ब्रैकेट में भी है, पाकिस्तान ईरान की ब्रैकेट में भी है, पाकिस्तान यूएई की ब्रैकेट में भी है, सऊदी अरब की ब्रैकेट में भी है, अमेरिका की ब्रैकेट में भी है, अज़रबैजान की ब्रैकेट में भी है। तो ये हालात बहुत जल्दी तब्दील हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए शायद ख़ारजा अमूर के ऊपर एक ऐसा मौका आया है जो दहाइयों में हमने कभी नहीं देखा, और एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान जो कहता था कि हम अब दुनिया के नक्शे को तब्दील करेंगे, कि वी हैव अराइव्ड एट द ग्लोब एंड वी आर गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल मैप, वो अब अपने ज़ख्म चाट रहा है, इधर उधर देख रहा है, पता नहीं चल रहा कि हम किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें।